बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रूस में यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया है। बेलगोरोड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए यूक्रेन की ओर से हमलों को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। आपको याद होगा, इससे पहले यूक्रेन के कीव को, यानी यूक्रेन की राजधानी को रूस ने टारगेट किया था और एक साथ सैकड़ों ड्रोन दागे गए थे, यानी कि यूक्रेन को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया था। और अब यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, मिसाइलों से हमला किया गया है रूस में। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त, यूक्रेन के जापोरिजिया में रूस के मिसाइल हमले जारी हैं। रूसी सेना ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है और इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिहायशी इलाकों तक अब ये हमले पहुंच रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। देखिए बिल्डिंग से किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा है। इस पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया है। 2 लोगों की जान चली गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध का अंत कब होगा? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे या यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो आपस में भिड़ जाएंगे? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बना रही है। अपने तरकश से घातक हथियार बाहर निकालकर कीव में कोहराम मचाया जा रहा है और ऐसा करके पुतिन ये दिखा रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर कीव को जीत कर रहेंगे। हालांकि यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है, जिसके चलते इस मोर्चे पर सबसे विनाशकारी जंग छिड़ी हुई है। रूस का सबसे भीषण प्रहार, कीव में मचा हाहाकार। Одна за одной ракеты с Приднестровья. रूस के गेम चेंजर हथियार, यूक्रेन का रक्षा कवच लाचार। यूक्रेन के मोर्चे पर भयानक रण, पुतिन का फाइनल फ्रंट। Завод ХТЗ. पुतिन ने खाई कसम, कीव को कर देंगे भस्म। चार साल 4 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच विनाशक जंग छिड़ी हुई है। साल 2022 से दोनों देश युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं और युद्ध में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर तबाही मचाई जा रही है।
लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद भी युद्ध का नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है। हालांकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर विनाशकारी हथियारों से प्रहार जारी है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने कसम खाई है कि जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं कर देगा या फिर कीव पर अपना झंडा नहीं फहरा देंगे, तब तक बारूदी धमाके बंद नहीं होने वाले हैं। इसी मिशन के तहत रूस ने अब अपना टारगेट कीव पर फिक्स कर दिया है और कीव को लगातार रूसी सेना विनाशकारी हथियारों से निशाना बना रही है। ऐसे में पुतिन अब उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका हर अटैक कीव को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। Две машины горят. हालांकि नाटो देशों से मिल रही मदद के दम पर यूक्रेन भी युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंत कब होगा। क्या रूस के आगे यूक्रेन घुटने टेक देगा? क्या रूस और नाटो देश आपस में भिड़ जाएंगे? इस खास पेशकश में बताएंगे कि कैसे लगातार 11 घंटे तक रूस ने कीव पर तबाही के हथियार दागकर फाइनल जंग का ऐलान कर दिया। रूस किन हथियारों से यूक्रेन को दहलाकर जंग जीतने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और कैसे अपने चक्रव्यूह में जेलेंस्की को फंसाने की तैयारी कर रहा है, ये भी बताएंगे। तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर, रूस पर बड़े पैमाने पर यूक्रेनी हमले हो रहे हैं। चुवाशिया के ऊपर फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल देखी गई है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन कितनी आक्रामकता के साथ और रूस के इन तमाम इलाकों को टारगेट कर रहा है। एक और बड़ी जानकारी, क्रीमिया के केर्च इलाके में यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। ड्रोन हमले से भारी नुकसान की खबर है। देखिए, एक और रूस जहां यूक्रेन के कीव को टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से जो हमले हो रहे हैं वो क्रीमिया को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं। क्रीमिया के केर्च इलाके को किस तरीके से एक साथ कई ड्रोन छोड़कर दहला दिया है यूक्रेन ने, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।